दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं नजर न्यूज हिंदी। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर की प्रतिध्वनियां आज भी सुनाई दे रही है और ये प्रतिध्वनियां बार बार सुनाई देगी। इससे पहले एक वीडियो में बदलापुर के बारे में विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों के मतों को मैंने आपके सामने रखा था और ये बताने की कोशिश विपक्ष द्वारा हो रही थी कि सत्ता पक्ष ने इस पूरे मामले को दबाने के लिए यह किया। वही सत्ता पक्ष, विपक्ष जब सत्ता पक्ष था तब उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी, जब जो क्या सचिन वाजे जैसा जो अधिकारी है उसको इस्तेमाल किया था। यह भी बातें हमने बोल दी है, तो इसकी रिपीटेशन मैं नहीं करने वाला हूं। दोस्तों, एक बात मुझे आपको समझानी है, बतानी है कि जो भी यह पुलिस अधिकारी है जिन्होंने यह काम किया वो कौन है। एक एपीआई है नीलेश मोरे, आई थिंक एपीआई है या सहायक पुलिस उपनिरीक्षक है, एपीएसआई है। यह भी जरा मेरे लिए अज्ञान की बात है। नीलेश मोरे नाम के ये पुलिस कर्मचारी या अधिकारी है जिनके बगल में लगी पिस्तौल को उठाकर आरोपी ने उन्हीं के ऊपर हमला किया, जिसमें मोरे जख्मी हुए। उनके पैरों को गोली लगी, क्योंकि अक्षय जैसा एक जो गोली चलाने की जो आदी नहीं है वह व्यक्ति गलत तरीके से गोली चला सकता है, ट्रिगर पर हाथ चला जा सकता है और पुलिस जख्मी हो सकती है। आश्चर्य तो इस बात का है कि हमारे विपक्ष के लोगों को एक ही सवाल है, नीलेश मोरे मरे कैसे नहीं, सिर्फ पैरों पर कैसे गोली लगी। सवाल कैसे पूछे जाने चाहिए यह भी हमारे राजकीय नेताओं को समझ में नहीं आता है। भला हो उस भगवान का जिसने नीलेश मोरे के हाथ सर पर अपने बचाने का हाथ रखा और नीलेश मोरे बच गए। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर ये इनकाउंटर हुआ है तो भी पुलिस का अभिनंदन, और इनकाउंटर करवाया गया है तो और ज़्यादा अभिनंदन, क्योंकि ऐसे विकृतियों को, ऐसे विषैले व्यक्तियों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, जो छोटी सी बच्चे की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करे ना, उसको कोई अधिकार नहीं होता है जिंदा रहने का। दोस्तों, ये पीआई शिंदे है। मैं आपको वो फिर से एक बार दिखाता हूं, जिसमें ठाणे पुलिस कमिश्नरेट ने एक अपनी प्रेस विज्ञप्ति दी थी और उसमें कहा था कि एक पुलिस अधिकारी ने हमला किया। मुझे पता नहीं था ठाणे पुलिस कमिश्नरेट ने उस एक व्यक्ति, एक पुलिस अधिकारी का नाम क्यों नहीं लिया। कह दिया कि एक अधिकारी ने हमला किया और इसी के ऊपर भी बहुत चर्चा होने लगी। ठाणे कमिश्नरेट ने जिस व्यक्ति को एक अधिकारी कहा, वो एक अधिकारी कौन है यह भी समझ लेना आवश्यक है। वह है पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे। और यह संजय शिंदे कौन है यह भी उनकी जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, ये पुलिस इंस्पेक्टर ठाणे में, अभी ठाणे जिले में काम करते हैं। जो बदलापुर के मामले में एसआईटी को स्थापित किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो संदीप शिंदे है। यह संदीप शिंदे बड़े ही विवादास्पद व्यक्ति भी रहे हैं। जैसे सचिन वाजे विवादास्पद रह चुका है, वैसे भी कई विवादों में ये घिर चुके हैं और कई मामलों में ये बरी भी हो चुके हैं। सबसे पहली और अहम जानकारी मैं आपको दूं कि ठाणे में जो गुणे शाखा होती है, क्राइम डिपार्टमेंट, उसमें इन्होंने खंडनी विरोध पथक, मतलब फिरौती विरोध वाला पथक जो होता है, जो काम करता है पुलिस का एक महकमा, उसमें उन्होंने काम किया है। और उस वक्त ये ही संजय शिंदे के प्रमुख अधिकारी थे विवादास्पद आईपीएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा। तो प्रदीप शर्मा के अंडर भी इन संजय शिंदे महोदय ने काम किया है। इनकी एक और खास बात है जो मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होगा। किसी ऑफिसर के ऊपर लोग क्यों गुस्सा करते हैं और इतना क्यों फूट पड़ते हैं यह भी समझ लेना आवश्यक है। दाऊद इब्राहिम सब जानते हैं, उसकी पहचान देना तो आवश्यक नहीं है। दाऊद इब्राहिम किसको पता नहीं है। जो बच्चा दाऊद इब्राहिम से बाद पहले जन्म लिया है और बाद में भी जन्म लिया है, उस हर बच्चे को पता है दाऊद इब्राहिम क्या है। दाऊद इब्राहिम का भाई भी एक मुंबई में रहता है जिसका नाम इकबाल कास्कर। इस इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी हो चुकी थी मुंबई में।
इस इकबाल कास्कर को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों में यह पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे भी शामिल थे। मतलब ये इकबाल कास्कर को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों में भी सम्मिलित थे। प्रदीप शर्मा के टुकड़ी में भी यह सम्मिलित थे और आजकल बदलापुर मामले के जांच करने वाली SIT के भी यह सदस्य है। और कुछ जानकारी आवश्यक है इनके लिए देना। विवाद भी क्या है और क्या सुलझ गए हैं यह भी समझ लेना आवश्यक है। दिल्ली के एक कारोबारी अरुण टिक्कू की और करण कक्कड़ की 1, 2, 3 हत्याएं लगातार हो चुकी थी मुंबई में। दिल्ली के कारोबारी थे अरुण टिक्कू और करण कक्कड़, जिनकी हत्या मुंबई में हुई थी। ये दोहरे हत्याकांड तो सारे मुंबई को, ठाणे को, सबको पता है। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ हत्याएं इगतपुरी में भी हुई थी, जो नासिक से सटा हुआ है, मुंबई के बहुत नज़दीक का एरिया है, वहाँ भी कुछ हत्याएं हुई थी। और इन हत्याओं का आरोप लगा था विजय पलांडे नाम के एक व्यक्ति के ऊपर। विजय पलांडे बीच में पुलिस कस्टडी से फरार भी हुए थे। बाद में उसी वक्त उनको अरेस्ट भी करवाया गया था। इसी विजय पलांडे की कार में एक पुलिस अधिकारी के ड्रेस को, गणवेश को पाया गया था और वह व्यक्ति थे, ऐसा दावा किया जाता था, संजय शिंदे। विजय पलांडे को भगाने के आरोप में संजय शिंदे को बीच में पुलिस दल से निकाल भी दिया गया था, निलंबित भी किया गया था। सिर्फ निलंबन की बात नहीं हुई थी, उसके बाद उनको पुलिस के पद से बर्खास्त किया जाए यह भी मांग की गई थी और उसका एक प्रस्ताव भी भेजा गया था जब पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी। लेकिन उस वक्त इस प्रस्ताव को, उनको बर्खास्त करने के प्रस्ताव को IG द्वारा ठुकराया गया था, पुलिस के प्रमुख द्वारा ठुकराया गया था और 2014 में इनको फिर से एक बार पुलिस दल में सम्मिलित कर दिया गया था, निलंबन को हटाकर। बीच में कुछ बदलाव वाली घटनाएं भी हुई, जिसमें विजय पलांडे के ऊपर लगे कुछ आरोप से अदालत ने उन्हें बरी भी कर दिया था। मतलब विजय पलांडे के ऊपर आर्म एक्ट का जो आरोप लगा था कि उन्होंने कुछ कारतूस रखे हैं, कुछ ये रखे हैं, उस आरोप से सबूत न मिलने के कारण विजय पलांडे को उन आरोपों से बरी भी कर दिया गया था, ये आर्म एक्ट वालों में से। तो इस आरोप से मुक्त होकर फिर से एक बार संजय शिंदे पुलिस दल में काम करने लगे थे और उन्हें इस वक्त ठाणे जिले में काम दिया गया था और ये बदलापुर SIT का काम देख रहे थे। बदलापुर SIT में काम करते वक्त आरोपी अक्षय शिंदे के तपास के लिए या उसके कुछ जांच के लिए वह उन्हें तलोजा जेल से निकालकर कहीं ले जा रहे थे। मुमरा बाईपास के पास अक्षय ने पुलिस के हमला हमला कर दिया। उसी हमले के जवाब में अपनी या अपने सहकारी की जान बचा जाते वक्त इनको गोली चलानी पड़ी और उसमें अक्षय शिंदे की मौत हो गई। तो ये जो संजय शिंदे के साथ विवाद जोड़ा जा रहा है, उस विवाद का क्लियरेंस हो, क्या था, क्या क्या विवाद थे, किनमें से बरी हो चुके हैं, ये सारी बातें आपके सामने आए, इसीलिए इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।